हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 40B। मतलब मैंने आपको बताया था पिछली वर्कशीट में कि आपकी जो 40 वाली वर्कशीट है ना, वो 4 पार्ट्स में आई है। मतलब 4 वर्कशीट्स इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए एक ही दिन में आपको दे दी गई हैं। तो सुबह हमने 40A किया था, अभी हम बाकी के जो पार्ट्स हैं 40B, C, D चारों के चारों हम कर लेंगे। ठीक है, आधी अभी करते हैं, आधी कल सुबह हम करेंगे। ठीक है, तो बाकी आपकी जो हॉलीडेज़ है उसमें आपको ये सारी वर्कशीट कंप्लीट कर लेनी है। सैटरडे तक आपके पास टाइम है। ठीक है, तो आपकी 11 अक्टूबर के लिए वर्कशीट है, सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th के लिए। हमारा जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब तक हमने रेस्पिरेशन के बारे में देख लिया है, अब हम ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। ठीक है, कैसे ट्रांसफ़र होते हैं आपका जो फूड है, वाटर है या मिनरल्स कुछ भी है, ठीक है, ब्लड है, ऑक्सीजन है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनको क्या चाहिए, इनको रेगुलर फूड, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो जो ये फंक्शन है ये कौन करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम करता है, जो सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में। ठीक है, तो जो ये सिस्टम है ये रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, किसी भी जो भी सब्सटेंसेस हैं उसको बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, कैसे पहुंचाते हैं, वो काम कौन करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्या क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड और लिम्फ होता है। ठीक है, हार्ट क्या करता है, ये जो ब्लड है ना हमारा, ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में। ठीक है, जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में हमारी आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज आ जाएंगी, उनका क्या क्या काम है अभी फर्दर हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स में आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज होगी। फिर है ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड और लिम्फ में ये क्या है, मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन। मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए अब पूरी बॉडी में कुछ भी हमें पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाएंगे, अब ब्लड है पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है, तो ब्लड की हेल्प से हम सारी चीज़ें, फूड में मिनरल्स है, विटामिन्स है, ऑक्सीजन है, पूरी बॉडी में अपना जो हमारा ब्लड है उसकी हेल्प से पहुंचा देते हैं सारे पार्ट्स में। ठीक है, अब एक ही करके इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा हार्ट। ठीक है, तो देखो हार्ट क्या है, हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि कार्डियक मसल्स का ये बना होता है। ये बिग होता है एज आवर फिस्ट, जो हमारी मुट्ठी होती है ना, इतना बड़ा ये होता है। और जो ह्यूमन हार्ट है उसमें 4 आपके चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम। ठीक है ना, यहाँ पे ये आपके 4 हिस्से होते हैं हार्ट के अंदर। ये डायग्राम आपको शो हो रहा है, जो कि डायग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार आता है हार्ट का डायग्राम विद लेबलिंग, अकेला 5 मार्क्स में सिर्फ डायग्राम। ठीक है, तो ये आपको बुक में भी मिल जाएगा। यहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा तो बुक में से इसको अच्छे से बिल्कुल रट लेना है। ठीक है, काफ़ी बार प्रैक्टिस करना है इसको बनाने की। अब देखो जो ह्यूमन हार्ट है ना, ये कम से कम 72 टाइम्स ये पर मिनट, 1 मिनट में 72 टाइम्स ये धड़कता है, एक जो नॉर्मल एडल्ट होता है उसके अंदर। ठीक है, और जो हार्ट है वो अभी हमने किया था कि ब्लड को पंप करता है, तो ये अबाउट 70 ml करता है पंप एक कार्डियक साइकिल में। ठीक है, एक साइकिल में ये 70 ml तक का ब्लड पंप करता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, जो ब्लड का काम है वो क्या होता है, 4 चैम्बर्स से कैसे वर्क करते हैं वो देखो। जो लंग्स है, लंग्स के अंदर से जो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन है वो पहले जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम के बाद कंट्रैक्शन होगा, ठीक है, खिंचाव बनेगा, जो ब्लड है उसके बाद ट्रांसफ़र हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, पहले लेफ्ट एट्रियम फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो ये ब्लड है ये पंप आउट हो जाता है हार्ट में से बॉडी में। ठीक है, हार्ट में से बॉडी के पार्ट्स में ये बाहर निकल जाएगा। फिर फ्रॉम द बॉडी, अब बॉडी में क्या होगा, बॉडी में कैसे कैसे जाएगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो वाला ब्लड है वो तो क्या चला जाएगा, राइट एट्रियम में चला जाएगा। ठीक है, और जब कॉन्ट्रैक्शन होगा वो राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, जहाँ पे वो क्या करेगा, उसको पंप करेगा, लंग्स के पास भेजेगा ताकि उसके अंदर से ऑक्सीजन उसको ऑक्सीजनेट कर दे। ठीक है, हमें तो सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए ना, तो उसके अंदर ऑक्सीजन के लिए वो उसको लंग्स के पास भेज देगा। फिर क्या करेगा, वही प्रोसेस, जो वेंट्रिकल्स है अब उसको पंप करना है ब्लड को अलग अलग ऑर्गन्स में, तो उनकी जो उनकी जो वॉल्स है ना वो थिक होती है, मोटी होती है। ठीक है, देन एट्रिया से उसके बाद जो वाल्व्स है वो क्या करते हैं, जो ब्लड है वो पीछे ना जाए, बैकवर्ड ना जाए। ठीक है, जब भी एट्रिया या फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं पीछे ना जाए, इसीलिए वो क्या करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखते हैं वाल्व्स। ठीक है, फिर है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, जो ब्लड है ना वो ट्वाइस, 2 बार हार्ट में से जाता है, तो 2 बार हार्ट में से जाने का ये तब एक कंप्लीट साइकिल होती है ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। ठीक है, तो जो एक कंप्लीट सेग्रीगेशन है ऑक्सीजनेटेड का और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का इंश्योर जो किया जाता है वो यूज़फुल है एनिमल्स में जिसकी हाई एनर्जी नीड्स होती है, जैसे बर्ड्स, मैमल्स वगैरह। ठीक है,
अब देखो उसके बाद क्या आता है हमारे पास, ब्लड वेसल्स। अब देखो जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में आ जाती हैं आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस है, देखो ये क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स है, ये क्या करती हैं, दे जो ब्लड पहुंचाती हैं, ब्लड इनमें से गुजरता है। वेन्स क्या होती है, कलेक्टिंग वेसल्स हैं, ये इकट्ठा करती हैं, ठीक है। आर्टरीज क्या करेंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेंगी हार्ट में से बाकी बॉडी पार्ट्स में, सिर्फ एक पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के, बाकी सब क्या करेंगे, हार्ट से लेके बाकी बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन वाले ब्लड को कैरी करती हैं। ये क्या करती है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सीनेटेड वाले ब्लड को कैरी करती हैं बाकी बॉडी पार्ट्स में से हार्ट तक ले जाने में, ठीक है, सिर्फ पल्मोनरी वेन को छोड़ के। फिर जो आर्टरीज हैं इसमें थिक और इलास्टिक वॉल्स होती हैं इसकी, क्यों, क्योंकि जो ब्लड हार्ट में से निकलता है वो हाई प्रेशर का होता है, ठीक है। और जो वेन्स है ये लेस इलास्टिक होती है, थिन होती है, पतली होती है। ब्लड वेसल्स में इसमें कोई वाल्व्स नहीं होती है, वेन्स में वाल्व्स होती हैं ताकि जो ब्लड है ना वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो, पीछे दोबारा से बैक ना मारे, ठीक है। आर्टरीज डीप सेटेड बिनेथ द टिश्यूज़, ये टिश्यूज़ के नीचे होती हैं, और जो वेन्स है वो सुपरफिशियल एज कम्पेयर टू आर्टरीज, ठीक है। अब आता है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या है, ये ब्लड वेसल्स हैं जो सिंगल सेल्ड वॉल्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैपिलरीज हैं ये मर्ज करती, इकट्ठा करती हैं वेन्स बनाने के लिए, जो कि ब्लड को बाकी जो ऑर्गन से, टिश्यू से, वहाँ से उनको लेकर जाती है, ठीक है। ये हो गया हमारा ब्लड वेसल्स। अब आता है ब्लड की क्या क्या कंपोनेंट है। देखो जो ब्लड कंपोनेंट है उसमें सॉलिड कंपोनेंट्स भी होते हैं, लिक्विड कंपोनेंट्स भी होते हैं। सॉलिड कंपोनेंट्स में ब्लड कॉर्पस्कल्स आ गए, मतलब आरबीसीज आ गई, प्लेटलेट्स आ गई, डब्ल्यूबीसी आ गई, है ना। आरबीसी जो आपकी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स है, जिसमें आपकी जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती है, ये क्या करेगा, इसमें हीमोग्लोबिन होता है जो रेड कलर देता है ब्लड को, ठीक है। क्या होता है हीमोग्लोबिन, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसकी एफिनिटी होती है ऑक्सीजन, एफिनिटी झुकाव, ठीक है। अब उसके बाद है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ब्लड क्लोटिंग में, ब्लड के थक्के ना बन जाए उस चीज़ में हेल्प करता है। फिर है डब्ल्यूबीसी, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो बॉडी को डिफेंस बचाती हैं, डिफेंस का काम करती हैं, जर्म्स से बचाती हैं और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं डब्ल्यूबीसी, ठीक है। ये तो हो गई आपकी सॉलिड कंपोनेंट। फिर है लिक्विड कंपोनेंट, जैसे प्लाज्मा हो गया, जो एक येलोइश फ्लूइड होता है जिसके अंदर जो ब्लड है होता है, ठीक है ना, ब्लड है, उसके बाद लिक्विड, ब्लड के अलावा जो लिक्विड एक्स्ट्रा बच जाता है येलोइश, वो प्लाज्मा होता है। ये फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसके अंदर जो घुले होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। फिर आता है लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, ये एक टिश्यू है, टिश्यू फ्लूइड है जो ब्लड कैपिलरीज को इंटरसेलुलर स्पेसेस में, ब्लड कैपिलरीज को इंटरसेलुलर स्पेस में वो करता है, ठीक है, पहुंच जाता है, वहाँ तक पहुंचता है, ठीक है ना। तो ये सिमिलर होता है ब्लड प्लाज्मा जैसा ही ये होता है, कलरलेस होता है लेकिन ये, और इसमें लेस कम प्रोटीन होता है। जो लिम्फ है वो टिश्यूज़ में से हार्ट तक जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है और जर्म्स को डिस्ट्रॉय भी करता है, ठीक है। इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बरकरार करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स। तो आज की वर्कशीट में आपकी 5 क्वेश्चन है, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, ड्रो अ वेरिटेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। मैंने आपको बताया ही था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, तो इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। आपको इसमें लेबलिंग शायद समझ में ना आए, क्या लिखा है, ये पल्मोनरी आर्टरी लिखा है, ये पल्मोनरी वेन लिखा है, ये लेफ्ट एट्रियम लिखा है, लेफ्ट वेंट्रिकल लिखा है, ठीक है, सेप्टम लिखा है, राइट वेंट्रिकल लिखा है, वेना कावा लिखा है, राइट एट्रियम, और ये भी वेना काम फ्रॉम अपर बॉडी, ये फ्रॉम लोअर बॉडी। तो ये सारे वैसे मैंने आपको रीड करके बता दिया है, बट फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा ना, तो इसको आपकी बुक में आपको बना मिलेगा, ये वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको ड्रॉ करना है आपको, और जो ये एरोज है ना ये अच्छे से दिखाने की कैसे ब्लड फ्लो आपका करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 सिर्फ इतना सा ही है आपका। नेक्स्ट मूव करते हैं। थोड़ा सा गला ख़राब है, शायद आपको आवाज़ वॉइस में थोड़ा चेंज लगे, क्योंकि कोल्ड की वजह से जो वॉइस है वो बदल चुकी है थोड़ी सी, बट आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। समझने में भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है, वर्ड्स क्लियर नहीं है शायद आज मेरे, कोई बात नहीं, इसको हम फिर कभी कर लेंगे। आपके जब हमें रिविज़न तो करनी ही है जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है। देखो उसके बाद है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज और वेन्स के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है, क्या अंतर होता है। देखो आर्टरीज क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स है, वेन्स क्या है, कलेक्टिंग वेसल्स है। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में से ब्लड बाकी जो ब्लड बॉडी पार्ट्स है वहाँ तक पहुँचाता है, और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट्स में से हार्ट तक पहुँचाता है, दोनों में पल्मोनरी को छोड़ के, ठीक है। इसकी जो थिक और इलास्टिक वॉल्स है, ताकि जो, क्योंकि जो हार्ट से जो ब्लड निकलता है हाई प्रेशर होता है तब, ठीक है। और वेन्स क्या होती है, थिन और लेस इलास्टिक होती हैं इसकी वॉल्स।
इसमें वाल्व्स नहीं होती, इसमें होती है ताकि जो ब्लड है एक ही डायरेक्शन में जाए, दोबारा से पीछे बैकवर्ड ना फ्लो करे। इसमें डीप सेटेड बिनेथ द टिश्यूज़ के नीचे होता है, ये सुपरफिशियल होता है एज कम्पेयर टू आर्टरीज। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें डिफरेंस बताना था आर्टरीज वेन्स में। ये क्वेश्चन भी आपका आ जाता है काफ़ी बार इस चैप्टर में, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये तो आप अच्छे से कर ही लेना। इसमें से 3 मार्क्स के 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, चलिए हो गया क्वेश्चन 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फंक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं उसके फंक्शंस लिखने हैं। तो फंक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड कौन से होते हैं? सबसे पहले कंपोनेंट्स, पहला है आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पसूल्स होते हैं। क्या करते हैं इनका? इसने ये पूछा है कि उसका फंक्शन बताना है। तो ये क्या होता है? एचबी होता है इसके अंदर से, जो रेड कलर देते हैं ब्लड को। ठीक है ना, ये हो गया आपका फर्स्ट वाला कंपोनेंट। सेकंड है प्लेटलेट। प्लेटलेट्स क्या मदद करते हैं, क्या फंक्शन होता है? ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं कि खून की थक्के ना बने, गांठें ना बने। ठीक है, तीसरा है वाइट ब्लड सेल्स या फिर वाइट ब्लड कॉर्पसूल्स। ये क्या होते हैं? बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, जर्म से लड़ने की शक्ति देते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स। चौथा कंपोनेंट है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको उस डिजॉल्व फॉर्म में इनको ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में। ठीक है, तो ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड की, आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा। ठीक है, चारों के फंक्शंस लिखने थे, हमने लिख दिया। हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ क्वेश्चन है गिव रीजन आर्टरीज आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स। आर्टरीज थिक वॉल्ड होती है, मोटी वॉल्स होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि जो आर्टरीज है ना वो थिक और इलास्टिक वॉल्स होती हैं, क्योंकि जो ब्लड निकलता है हार्ट में से वो हाई प्रेशर में होता है। ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए। दूसरा है वेन सेल वाल्व्स इन देम। वेन्स के अंदर वाल्व्स होती हैं। तो देखो वेन्स है उसके अंदर वाल्व्स होती हैं ताकि जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, ताकि जो ब्लड है वो फ्लो ना करे बैकवर्ड्स, पीछे की तरफ दोबारा ना जाए। जब भी एट्रिया है या फिर वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है ना, आपकी वो कॉन्ट्रैक्ट हो, उनमें खिंचाव बने, तब वापस से आपका जो ब्लड है पीछे ना जाए, इस चीज़ को संभालता है वाल्व्स। ठीक है, इसीलिए होते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। सिर्फ रीज़न बताना था आपको, कारण बताना था क्यों होते हैं स्टेटमेंट का। हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? देखो ये एक टिश्यू है, टिश्यू फ्लूइड है जो कि ब्लड वेसल्स कैपिलरीज को इंटरसेलुलर स्पेसेस में छोड़ता है। ठीक है, तो जो लिम्फ फ्लो करता है टिश्यूज़ में से हार्ट तक, वो ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है और जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने में भी हेल्प करता है लिम्फ। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 5 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी की जो सी और डी पार्ट है वो हम सुबह करेंगे, तो वही पार्ट्स रहते हैं सर। सुबह आपका सारा हॉलीडेज़ होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।